परंतु मेरे विचार में जो संस्कृत जानते हैं उनको हमारी पुरानी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा साहित्य है, उस तक जरूर अपने आप भी पहुंचना चाहिए और बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि हम प्राचीन काल से ही विश्व में सबसे आगे रहे हैं। आज जो लोग हमें सोचते हैं कि पश्चिमी सभ्यता वाले आगे हैं या यूरोपियन कंट्रीज आगे हैं या अमेरिका वाले आगे हैं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। वो वजह ये है कि हमारा जो भाषा थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है जितना होनी चाहिए थी। अगर हमारी भाषा भी इतनी पॉपुलर होती तो शायद हमारे जो बहुत पहले से, चाहे जो विज्ञान की विधाएं थी, चाहे हमारा साहित्य का था, अब कालिदास अगर पाश्चात्य भाषा जानते होते तो उनके उपन्यास कहाँ से कहाँ तक पहुँचे होते। अगर वाल्मीकि का रामायण इंग्लिश में होता उस वक्त, तो कहाँ से कहाँ हमारा लिटरेचर जो है वो समृद्ध होता और सारी दुनिया उसको जानती। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम आगे रहे हैं और साहित्यिक दृष्टि से भी हम आगे रहे हैं, पर भाषा का जो फैलाव था, बिखराव था, वो इतना नहीं हो पाया। हमारी कुछ प्रथाएं थी जो इसके लिए जिम्मेवार रही हैं। उनमें जैसे हम बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बुरा मानते थे समंदर पार जाना। कुछ इस तरह से होता था जैसे हम समंदर पार नहीं करते। हमारी सभ्यता इस तरह से थी कि कुछ टैबूस हो जाते थे कि जी ये तो काले पानी गया है, ये तो कहीं गया है, और फिर हम उसको यहाँ जब वो वापस आते थे तो आउटकास्ट कर देते थे। आउटकास्ट करने का मतलब होता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये हमारी बिरादरी से बाहर हो गया है। वजहें क्या होती थी कि पता नहीं इसने वहाँ क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, या किस तरह से रहा होगा, तो हमारे समाज को आके यहाँ दूषित करेगा, या दूषित वातावरण उसमें हमें औरों को भी उकसाएगा। इस तरह से कई टैबूज थे जो हमारी उस वक्त जो शैक्षिक हमारी मैच्योरिटी थी वो नहीं थी। तो मेरे हिसाब से वो टैबूज वही टैबूज थे जो हमारी भाषा और संस्कृति को विदेशों तक नहीं लेके गई। हालांकि हमारा व्यापार जो था वो ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा के बाद यहाँ हमारी खोज हुई है जैसा हमें पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी 1498 से पहले भी हमारा जो इतिहास है व्यापार का वो अरब देशों से था। सिल्क रूट आपने जाने हैं, आपको पता है, अरब कंट्रीज, इजिप्ट वगैरह, तुर्की वगैरह, इन सब से हमारा व्यापार रहा है। ये तो एक नए रास्ते की खोज करने यूरोपियन लोग आए थे। मेरे बोलने का अभिप्राय ये है कि हमारा जो एक क्लोज्ड सिस्टम था, अगर वो कहीं ओपन होता तो हमारी संस्कृति, सभी भाषाओं की जननी जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत समृद्ध होती। तो इस तरह से मेरा बच्चों से खासकर ये है कि रुचि अपनी बनाए रखें संस्कृत भाषा में। अगर आपकी रुचि होगी, ध्यान होगा आपका इस तरफ, तो आप कई सारी ऐसी पुरातन जो हमारी संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता जो हमारी है, उसके साथ आपकी वाकफियत जो है, आपकी मित्रता जो है, दोस्ती जो है, वो उसके साथ हो जाएगी। इस अवस्था में सीखने की अपार क्षमताएं होती हैं। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो आपने निबंध लेखन किया होगा या श्लोक उच्चारण किया होगा वो अपने आप में कमाल का होगा। अब मुझे तो मौका नहीं दिया आपने सुनने का, पर मैं एज्यूम कर सकता हूँ, है ना, कि आपने बड़ा अच्छा यहाँ कार्यक्रम किया होगा। और आपकी तैयारी करवाने के लिए जो अध्यापिकाएँ यहाँ आई हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रयत्न किया होगा। तो इस सारे प्रयास के लिए जो एक सामूहिक प्रयास होता है, इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवादी हूँ और ऋणी भी हूँ कि आप लोगों ने अपनी इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आप विशेष सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। लास्ट में मैं मैडम गुलेरिया जी का बड़ा सम्मानजनक तरीके से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने संस्कृत सप्ताह के आयोजन में कोई कसर नहीं रखी है। मैं इनके स्टाफ का भी धन्यवादी हूँ कि इन्होंने ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी अच्छा मेहनत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको संस्कृत में उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ।
आप सभी विद्यार्थियों का, आपके जो यहाँ अध्यापिकाएं आए हैं उनका, अध्यापक आए हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने इतना सुंदर संदेश हमारे बच्चों को दिया है और आप प्रेरणा हो इनके लिए कि आप अगर इस पद पर पहुंचे हैं, कितनी मेहनत से, कितनी लगन से आप यहाँ पहुंचे हैं, तो आप हम सबके लिए और इन बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि ये भी भविष्य में ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ें। और कितने लोग कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे? सभी हाथ खड़े करो। कोई बात नहीं, जो आपका मन करे वो बनना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनना, ठीक है। इसके साथ ही सर हम आज का रिजल्ट अनाउंस करेंगे और बच्चों को सम्मानित करेंगे। प्रश्न किया उसी के संदर्भ में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो यहाँ अध्यापक वृंद भी बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं, थोड़ा सा ये जो कमिश्नर बनने की बात की ना, ये और आपने हाथ भी उठाए, पता नहीं अब कितने लोगों को पता है, नहीं पता है इस अवस्था में, परंतु ये जो संस्कृत विषय है इसमें 2015, 16, 17 3 वर्ष संस्कृत विषय से ही पहले 3 या 4 स्थान आते रहे। ये संस्कृत विषय एक ऑप्शनल विषय होता है, तो जो संस्कृत में जिन्होंने पढ़ाई की ना, उन्होंने जो हमारा एक सिविल सेवा का सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, HAS का एग्ज़ाम होता है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, उसमें संस्कृत विषय लेके टॉप किया है और इस विषय से आगे आए। तो ये विषय किसी से कम विषय नहीं है, इसको कम तर नहीं आंका जा सकता। और वो जो संस्कृत विषय लेके आए हैं बच्चे, वो उन्होंने संस्कृत आपकी ही स्टेज में पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने MA संस्कृत की थी या BA संस्कृत की थी या आचार्य थे या कुछ इस तरह से थे। उन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं में ही संस्कृत या 6ठी 7वीं में जब भी पढ़ाते हैं ऑप्शनल, तभी पढ़ी थी। बाकी उन्होंने अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई के बाद की थी संस्कृत में। तो उसके बाद उन्होंने संस्कृत विषय लेके ही इसमें टॉप किया, सेकंड टॉप किया, थर्ड टॉप किया। तो बड़ी खुशी की बात होती है, जो ऐसे लगे रहते हैं लोग वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो मैं भी आपको ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ कि अगर किसी का संस्कृत विषय में ही मन हो तो संस्कृत विषय लेके भी भारतीय सिविल सेवा जो है IAS जो है उसमें भी जा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो यहाँ की स्टेट की सिविल सर्विसेज हैं जिसमें हम लोग आते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो बड़े आप इसको बड़ी गंभीरता से ले सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।